तो सबनेटिंग जो है उसका टॉपिक हमारा ये चल रहा था। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमने की थी लास्ट क्लास में। इसको जरा रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 3 ब्रांचेस हैं जहाँ अलग अलग राउटर्स हैं और उन्हें अलग अलग, सॉरी ये वाली एग्जाम्पल नहीं थी क्योंकि इसमें 60 होस्ट हैं। हमारी थी, कौन सी एग्जाम्पल थी हमारी, वो कहाँ गई, 30 वाली। हाँ ये थी 30 वाली। ठीक, और तीनों जगह 30 होस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है और राउटर टू राउटर 2 होस्ट रिक्वायर्ड है। तो क्लास सी का एक नेटवर्क उनके पास, और उस क्लास सी के नेटवर्क को उन्होंने कहा कि भाई हमें यूज करना है। तो इस क्लास सी के नेटवर्क में आपने क्या करना है कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट है इसे फुलफिल करना है। अब इस रिक्वायरमेंट को हम 2 तरह से देख सकते हैं कि भाई या तो हमें 30 होस्ट मिले अगर हम इसके सबनेट्स बनाएं, मिनिमम 30 होस्ट, या फिर हम इसको इस तरह करें कि हमें 6 सबनेट मिले और हर सबनेट में जितने भी होस्ट हों हम वो बाद में देखें कि अच्छा कितने सबनेट्स में, सॉरी उन 6 सबनेट्स में कितने होस्ट आ रहे हैं। तो हमने इसे ना सबनेट्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की और उसमें एक फॉर्मूला लगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ सबनेट बिट्स, कि आप सबनेट बिट्स कितनी रखेंगे कि जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो हमें पता चला कि अगर हम 3 बिट्स रखते हैं तो 2 टू द पावर 3 होता है 8, और 8 सबनेट्स हमें मिल जाएंगे जिसमें हमारी 6 वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है, 6 सबनेट चाहिए और 6 सबनेट के लिए हमने कहा कि अगर हम 3 बिट्स रिजर्व करते हैं। अब ये 3 बिट्स हम कहाँ से रिजर्व कर रहे हैं? ये 3 बिट्स हम रिजर्व कर रहे हैं लास्ट ऑक्टेट की। ठीक है, जो हमारा 4th ऑक्टेट है जहां पर हमारे पास होस्ट क्या कहते हैं पोर्शन है। नेटवर्क पोर्शन जो ऑलरेडी क्लास सी का होता है उससे हम नहीं छेड़ सकते, वो हमारा प्ले एरिया नहीं बन सकता। तो प्ले एरिया हमारा क्या होगा? होस्ट वाला। तो होस्ट वाले हमने कहा भाई जो हमारा सबनेट मास्क था उसकी सारी बिट्स 0 थी। ठीक, तो वो सारी बिट्स 0 होने की वजह से 8 की 8 बिट्स 0 थी। तो 8 बिट्स की वजह से हमें क्या मिल रहे थे कि हमें 0 से 255 तक पूरा पूरी रेंज मिल रही थी। 0 नेटवर्क आईडी, 255 ब्रॉडकास्ट आईडी, और 1 से 254 जो है ये हमारे वैलिड होस्ट एड्रेस। तो अब अगर हम कहते हैं नहीं हम पूरी 8 की 8 बिट्स नहीं ले रहे होस्ट के लिए, बल्कि हम उसमें से 3 बिट्स रख रहे हैं नेटवर्क के लिए या सबनेट्स के लिए, और होस्ट के लिए फिर हमारे पास क्या बच रही हैं? 5 बिट्स। तो फिर हमने जब 2 टू द पावर 5 किया और उसमें से -2 कर दिया, ये -2 हम क्यों कर रहे होंगे? ये ये -2 हम माइनस इसलिए, हाँ ये -2, ये सर। जी जी, ये -2 हम क्यों कर रहे होंगे? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है सर इसका तो। ये -2 हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने कहा ना कि हर नेटवर्क में एक एड्रेस नेटवर्क आईडी होता है और एक ठीक होता है है। ब्रॉडकास्ट। तो वो ठीक है। दोनों जो एड्रेस होते हैं ना वो आप यूज नहीं कर सकते, किसी डिवाइस को किसी यूजर को असाइन नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक भाई है। ये जो 5 बिट्स के हिसाब से हमारे सबनेट्स बनेंगे ना, कितने सबनेट बनेंगे? 8। ठीक है, 3 बिट्स हमारी सबनेट में गई तो 8 सबनेट बनेंगे। हर सबनेट में हमें 5 बिट्स के हिसाब से होस्ट मिलेंगे। तो जो होस्ट मिलेंगे जाहिर सी बात है उन होस्ट में से एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जाया होगा, तो 30 वैलिड होस्ट होंगे। ठीक, और जो पुराना सबनेट मास्क था वो था 255.255.255.0, लास्ट ऑक्टेट 0 था, /24 था। /24 का मतलब क्या? 888। ठीक, अब जो नया सबनेट ठीक। मास्क हमारा बन गया वो क्या बन गया? 224, और 224 के साथ साथ वो /27 हो गया। क्यों /27 हो गया? 8 + 8 16 + 8 24, और 3 बिट्स और आ गई तो 24 25 26 27। ठीक, सही। /27। और अब जो हमारे सबनेट्स बन रहे हैं वो किस तरह बन रहे हैं कि भाई पहला सबनेट स्टार्ट हो रहा है 200.110 से, उसके वैलिड होस्ट आ गए 1 से 30 तक, और 31 उसका हो गया ब्रॉडकास्ट, क्योंकि टोटल कितने थे? 32। 32 तो थे। 0 से 31 तक 32, उसमें से 30 वैलिड हैं। 0 और 31 जो है वो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में चले गए, और ये सबनेट मास्क बता रहा है।
ठीक है, सबनेट मास्क से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे 27 बिट्स नेटवर्क है, तो होस्ट के लिए सिर्फ बची 5 बिट्स। 5 बिट्स जब बची तो उसमें मैक्सिमम यही मिल सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकते। सिमिलरली ये सेकंड सबनेट भी ऐसे बन गया, आगे से शुरू हो गया 31 के बाद से 32 नेटवर्क आईडी, 33 से 62 तक वैलिड होस्ट, और 63 उसका क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो अब हमारे पास जो ये बनेंगे 8 के 8 सबनेट 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन से, वो ऐसे नजर आएगा हमें। तो उसमें हमें ये जो पहली लाइन नजर आ रही है, पहली रॉ, ये पहली रॉ हिल क्यों रही है इतनी, ठीक है, ये जो पहली रॉ है, तो ये रॉ हमें सिर्फ क्या बता रही है, ये रॉ हमें बता रही है कि भाई ये है सबनेट मास्क के लिए, ठीक है, ये सबनेट मास्क है। और इस सबनेट मास्क की वजह से आपके पास 3 बिट्स अब नेटवर्क में है, तो 3 बिट्स के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे अलग अलग नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो 3 बिट्स के बने हमारे पास यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशंस, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक, तो ये 8 के 8 कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अलग नेटवर्क। नेटवर्क को। तो पहला नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है कहां से, 0 से। दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 32 से। तीसरा कहां से स्टार्ट होगा, 64। चौथा 96, 128, 160, 192, 224। तो इस तरह करके ये पूरे 8 के 8 आपके पास सबनेट बन जाएंगे। अब उन 8 सबनेट्स को आप क्या कर सकते हैं कि उनमें से 6 सबनेट यहाँ यूज कर लें। दो सही, दो बच गए और फिर हर भी। सबनेट में आपको होस्ट मिल रहे हैं 30, तो आपकी 30 वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सही। सही, समझ आ गई कहानी। जी सर, समझ गई। अच्छा, अब जो है ना, तो हमने कहा अच्छा भाई, क्या बोलो। आजकल ये जो नेटवर्क चल रहा है इसमें सबनेटिंग होती है या ये तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट नहीं हो, ऐसे ही चल रहा है। देखो IPv4 जो है ना, वर्जन 4 में सबनेटिंग बहुत ज्यादा क्रूशल है, और बहुत ज्यादा वर्जन 4 में सबनेटिंग की जाती है, क्योंकि अगर सबनेटिंग ना हो तो बहुत ज्यादा वर्जन 4 के एड्रेसेस जो है वो वेस्ट होंगे। ठीक, आपके पास वर्जन 4 में लिमिटेशन है, वर्जन 4 जो है वो छोटा पूल है। वर्जन 4 हमने कहा था कि हमें मैक्सिमम भी 4 बिलियन एड्रेस दे सकता है, जबकि देखा जाए 4 बिलियन जो है वो सफिशिएंट नहीं है अगर आप इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक, तो अगर क्या ठीक। कहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्लास सी दे दिया जाए 254 जिसमें आपके पास वैलिड होस्ट है, वो 254 में से सिर्फ 30 यूज करे, तो बाकी सब क्या होंगे, वेस्ट होंगे। इसी तरह यहाँ राउटर टू राउटर, अगर यहाँ पूरा क्लास सी का एक नेटवर्क में असाइन कर दूं 254 जिसमें होस्ट एड्रेस है, तो 254 में से सिर्फ 2 यूज होंगे और 252 वेस्ट। तो इतनी बड़ी वेस्टेज जो है ना वो बचाने के लिए आपके पास सबनेटिंग आई है कि आप एक ये सबनेट जो कि 254 का है उसको ब्रेक करो, और ब्रेक करके आपने 30-30 के हिसाब से जब सबनेटिंग की आपने, तो 30 वाले क्या कहते हैं, आपको कितने सबनेट्स यहाँ पे मिल गए, 8। 8 में से आप 6 यूज कर लोगे, और बाकी 2 सबनेट अभी आपके पास हैं। ठीक है, ऑल दो वो अभी हैं, यूज नहीं हो रहा है, तो वेस्ट हो रहे हैं, यानी वेस्टेज है अभी भी, लेकिन कम हो गई। कम हो गई, वेस्टेज ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं है। तो सबनेट में ये मसला है कि वेस्टेज जो है ना उसको आप 100% नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने बिट्स में खेलना है। तो कभी भी आपको जो है वो, अगर मुझे 6 सबनेट्स चाहिए, तो मुझे कोई बिट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं मिल सकता जिसमें मुझे 6 मिल जाए। मैं यहाँ 2 की पावर 2 रखूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। 4 रखूंगा तो 16 मिलेगा। यानी अगर कोई कहेगा कि भाई मुझे 10 सबनेट चाहिए, तो 10 सबनेट के लिए क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको 2 की पावर 4 रखनी होगी, 16 बनेंगे, 16 में से आप 10 यूज करोगे, 6 वेस्ट। 6 वेस्ट हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अब जो है वो हमने कहा भाई ये इस तरह से हमारे 8 सबनेट बन गए।
और फिर मैंने कहा था भाई 3 सबनेट्स बना के देखना इसी में, तो पता चलेगा कि कितना समझ आया इसी को यूज करके। खैर, अगली बार हमने आगे क्या किया, हमने कहा भाई अब की बार हम ये करते हैं कि हम कहते हैं वो 30-30 नहीं है, बल्कि एक जगह 60 है, एक जगह जो है वो 30 30 और 30। 30। नहीं, मैंने चेंज किया था इसको, चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज कर देते हैं। एक जगह मैं कहता हूँ, यार 1 मिनट, चेंज वाला कहाँ गया? वो उसमें तो नहीं रखा हुआ? 1 मिनट। मैंने इसे किया था 40 और 20 के हिसाब से ना लास्ट टाइम, ताकि फिर ना वो 40 और 20 वाली ही हम जो है वो लैब भी परफॉर्म करें। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? सॉल्व किस हिसाब से हुआ हुआ है ये? अच्छा, वो कॉपी पेस्ट, ये रहा, सॉरी सॉरी, यहाँ से ये आ गया। ठीक, तो हमने कहा भाई एक जगह जो है ना वो हो गया 60, एक राउटर के पास, ठीक है, कोई हेड ऑफिस टाइप का समझ लो, एक कोई ब्रांच है वहां पे 40 हो गए और दूसरी ब्रांच में हो गए 20। भाई जरूरी थोड़ी आपके क्या कहते हैं जो यूजर्स हो वो सब जगह सेम हो, तो जरूरी नहीं डिफरेंट है। होगा। हाँ। ठीक। अच्छा, अब जब आपके पास वही नेटवर्क है और अगर मैं उसे 6 सबनेट्स के हिसाब से करूं जैसे पहले हमने किया था, तो क्या हुआ था कि जब हमने उसे 6 सबनेट्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो हमें पता तो चला दो था कि बच भाई गए थे। 6 सबनेट आए तो 2 की पावर 3 8 होगा, 8 मिलेंगे। और हर सबनेट में आपको क्या मिलेंगे? 30। 30 सही है, मिलेंगे, 30 मैक्सिमम। मिलेंगे। ठीक है, 30 मिलेंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर हम वही फॉर्मूला यूज करें तो हमें मैक्सिमम 30 तो मिल जाएंगे, मगर हमें अभी कितने चाहिए मैक्सिमम? 60 और 40, हमें इसमें खेलना है। ठीक, तो अब 30 हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब हम इसे होस्ट के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हमें चाहिए 60 होस्ट मिनिमम। ठीक, तो हमने कहा होस्ट की बिट कितनी रखें, तो पता चला भाई 2 की पावर 6 अगर रखते हैं ना तो 64 मिलेगा, और 64 माइनस 2 होगा 62। टू क्यों माइनस कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कराओ मुझे। एक ब्रॉडकास्ट है और एक जो है वो नेटवर्क, नेटवर्क ठीक है। है, नेटवर्क या सबनेट एड्रेस भी कहते हैं उसे, और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक, तो 62 60 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, यानी कि मेरे पास जो भी सबनेट्स बनेंगे, ठीक है, अगर मैं होस्ट के ठीक लिए है। 6 बिट रखूंगा तो मुझे 60 होस्ट मिल जाएंगे, उसमें 62 मिलेंगे, मैं 60 यूज कर लूंगा। मगर उससे फर्क क्या पड़ेगा कि सबनेट की बिट कम हो गई 2, इसका मतलब 4 सबनेट बनेंगे, जबकि इस टोपोलॉजी के हिसाब से मुझे कितने सबनेट चाहिए? ठीक। 6 चाहिए। ठीक, तो लेकिन मुझे मिलेंगे 4, तो फिर मैं उसको कैसे कवर करूंगा वो हम आगे देखते हैं। तो हमने कहा भाई हम एक काम करते हैं, अभी हम ये फिक्र नहीं करते कि हमें 4 मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, हम अपने 60 वाले यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं अभी, हमने वो कर दी। और वो होने के बाद हमें पता चला अच्छा भाई 4 जो सबनेट बनेंगे, वो पहला जो बनेगा वो 0 से शुरू होगा, दूसरा 64 से स्टार्ट होगा, तीसरा 128 से स्टार्ट होगा और चौथा 192 से स्टार्ट होगा। ये जाएगा कहाँ तक? 0 से 63 तक, क्योंकि ये 64 से स्टार्ट हो रहा है अगला। 64 से ये जाएगा 127 तक, इस तरह ये 129 से जाएगा 191 तक, और 192। लास्ट वाला जाएगा 192 से 255 तक, जिसमें से ठीक है। 255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ठीक, 4 सबनेट ऐसे बनेंगे। हमने कहा भाई पहला सबनेट उठाओ जो बना है हमारा, ठीक, 0 वाला, सही, वो 0 वाला ठीक। सबनेट उठा के इसको दे दो 200.110/26। का मतलब क्या है? /26। /26 का उर्दू में मतलब है कि 26। 26 बिट नेटवर्क की है। 26 बिट नेटवर्क।
एक मतलब होस्ट की इसमें 8 बिट है। ओ सॉरी, 6 बिट है होस्ट की। 8 थी पहले, अब 6 हो गई। होस्ट हम्म। की 6 बिट हो गई इसमें। हाँ, टोटल 8 थी। 8 में से आपने कहा भाई 6 होस्ट को देनी है। वो कैसे पता चला? वो इस फॉर्मूले ने बताया। जब आपने होस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, उसने कहा 6 होस्ट को दे दो। आपने कहा अच्छा 6 होस्ट को दे दूं, तो सबनेट के लिए कितनी बची? 2। तो बची सबनेट के लिए। सही। सही। ठीक है सर। अब ये 64 वाला जो सबनेट है, दूसरा सबनेट, ठीक, इसमें भी जो है वो कितने होस्ट हैं आपके पास? 60। और 60 यहाँ जो और रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 40। 40। ठीक। मगर प्रॉब्लम क्या है कि होस्ट के लिए या तो आप 6 बिट रखेंगे या फिर रखेंगे 5। 5 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा 32। तो 32 में तो 5। आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सही। भाई यहाँ यहाँ पर जो ये जो बोल्ड किया हुआ है ना मैंने एरिया, ये जी बोल जी। रहा है कि कितनी बिट्स आप लेना चाह रहे हो, और जितनी बिट्स लोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ पे बिट रखोगे 2, तो आपको क्या मिलेगा? 4। 4 3 मिलेगा। रखोगे तो 8। 4 बिट्स रखोगे तो 16। 5 बिट्स रखोगे तो 32। और 6 बिट्स रखी तो 64। तो यानी कि मैं या तो 5 बिट्स अगर रखूं तो 32 मिले, तो 32 में भी मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी 40 वाली। तो तो इसको 40 आप वाली आपने रिक्वायरमेंट 6 ही रखना होगा। के ही रखना होगा हमें। तो हमने कहा जो दूसरा सबनेट हमारा बना है, पहला भी किस हिसाब से बना था? 60 के हिसाब से। और जाहिर सी बात है इसमें दूसरा भी किस हिसाब से है? वही 62 वैलिड होस्ट 62 और से। 64 टोटल। ठीक। तीसरा सबनेट और चौथा सबनेट भी वही है, क्योंकि जो हमने 4 सबनेट बनाए थे, हर 4 सबनेट में क्या हो रहा है कि 6 बिट होस्ट की है। सही है। तो हमने कहा भाई पहला और सबनेट हमने यहाँ दे दिया R1 को, दूसरा हम R2 के लैन को दे देते हैं कि भाई ये तुम लोग ले लो। इसमें से तुम्हें 60 मिलेंगे, 62 बल्कि, उसमें से 40 यूज कर लो, बाकी 20 22 आया वेस्ट हो होगा। गए। ठीक है ना? तो कोई मसला नहीं है। जी। अब उसको कुछ कर नहीं सकते, कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी उसे बचाने का, तो वो जाया हो रहा है। ठीक। अब लेकिन जब तीसरी बारी आती है ना इसकी, तो ये कितने हैं? 20। इसको अगर मैं 62 दे दूं, नहीं नहीं, इसको तो 62 दे ही नहीं सकते आप। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा जाया कर जाएगा ना। तो और हमारे हम्म। पास ऑप्शन भी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम 64 से बजाय 5 रख के 30 32 भी दे निकाल देंगे। सकते हैं। 32 दे देंगे उसको, भले 20 यूज बार आया हो। एग्जैक्टली exactly। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो तीसरा सबनेट है ना, हम्म। क्योंकि इस सबनेट में अभी 2 बिट सबनेट्स की हैं और 6 होस्ट हैं, हम इस ठीक है। तीसरे सबनेट की सबनेटिंग करेंगे जिसे कहा जाता है VLSM। VLSM। हाँ, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। जब हमने पूरे नेटवर्क की सबनेटिंग की, एक क्लास सी का पूरा नेटवर्क था, तो वो नॉर्मल सबनेटिंग है। ठीक है। ठीक है, वो एक नॉर्मल सबनेटिंग थी जो हमने की। हमने कहा भाई हमें इतने होस्ट चाहिए, और इस होस्ट से आपके इतने सबनेट्स बनेंगे। 4 सबनेट बने। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं भाई पहला सबनेट और दूसरा सबनेट तो हमने दे दिया, लेकिन ये जो तीसरा सबनेट है ना, ये हम नहीं देना चाह रहे हैं। सही। हम इस तीसरे सबनेट की फर्दर सबनेटिंग करेंगे। इसकी और भी ठीक। ज्यादा और भी करेंगे। हाँ, तो इस तीसरे सबनेट को अब हम ब्रेक करेंगे। सही। वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वैसे उसे किया था। यानी पहले हमने कहा था कि हमारे पास है क्लास सी का पूरा नेटवर्क 200,110। अब हम कह रहे हैं नहीं भाई 200,110 पूरा नहीं है, 200,111,128 ये है। और किसके साथ है? /26 के साथ, यानी कि इसकी ऑलरेडी 2 बिट सबनेटेड है, और ये टोटल रेंज है। अब हमने कहा अच्छा 20 अगर हमें चाहिए वैलिड होस्ट, तो हम 2 की पावर 5 रखते हैं। 5 से हमें क्या मिलता है? 32। अब यहां पर 2 बिट पहले ही सबनेटेड थी, तो उनको हम नहीं छेड़ेंगे। सब नेटिंग का ये रूल है कि जो बिट्स पहले से नेटवर्क में हैं, उन्हें आप नहीं छेड़ सकते।
ठीक समझ है। आई बात? जी सर। ठीक है। आप जो छेड़ सकते हैं वो किसे छेड़ सकते हैं? सिर्फ होस्ट की बिट्स को। होस्ट तो की अब बिट को होस्ट आगे की पीछे बिट्स कर। आपके पास थी 6। आपने कहा नहीं मुझे 6 की जरूरत नहीं है, मुझे कितने की जरूरत है? 5 5। की। तो मैं 5 रखता हूं और ये जो छठी बिट है ना इसको 0 से 1 कर देता हूं। अब आपके पास जो सबनेट बिट्स हैं वो कितनी है? सबनेट बिट्स जहां आपने चेंजेस किए हैं। सबनेट बिट वो बिट होती है जिसमें आपने चेंजेस किए हो। ठीक, वो एक जिसपे ही है। यानी ठीक। आपके पास 2 सबनेट्स बन जाएंगे। और अगर हम वैसे भी देखें तो ये जो थर्ड सबनेट था इसका साइज क्या था? इसका 64। साइज 64 था। तो जब हम इसे 2 बार 32 में डिवाइड करेंगे तो तो 30 इससे ज्यादा 30 तो हो हो नहीं जाए। सकेगा ये डिवाइड। ठीक। तो अब क्या होगा कि वो 64 वाला जो है ना उसके भी 2 सबनेट्स बन गए। हमने कहा भाई ये सबनेट ए सबनेट बी। सबनेट ए सबनेट बी किसके? थर्ड सबनेट के। पहला सबनेट R1 के लेन को दे दिया, दूसरा सबनेट R2 के लेन को दे दिया। R3 के लिए हमने कहा नहीं आपको ये पूरा सबनेट नहीं देंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे 2 में, जो कि हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास होस्ट बिट 6 है, हम उस 6 की जगह 5 यूज करें। समझ आई ये बात? जी सर। ठीक। तो हमने कहा भाई 2 सबनेट बनेंगे, एक सबनेट ए और एक सबनेट बी। और कैसे बनेंगे 2? वही कि भाई 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, 0 और 1। अच्छा, ये 1 0 कहां से आया? ये 1 0 आया इसी टेबल से। थर्ड सबनेट में क्या था? 1 0। उसी से तो बना था ये 128। हम्म। ठीक। तो वो तो हमने एज इट इज रख लिया क्योंकि हमें पता है उसमें तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। अब वो हमने तो कहा भाई नेटवर्क। 2 सबनेट बनेंगे, एक बनेगा 1 0 0, एक बनेगा 1 0 1। 1 0 0 तो 128 से शुरू होगा, आगे 32, 32 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? 160। और 32 में से 2 माइनस हो जाएंगे किसके? नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी। तो वैलिड बचे 30। तो इसका मतलब मुझे 30 यूजर्स मिल जाएंगे। उन 30 को मैं कहाँ अकोमोडेट कर सकता हूँ? 20 के लिए। नेटवर्क। नहीं। अच्छा, अब एक और कहानी आ गई। अब जब मैंने ये सबनेट ए बनाया और सबनेट बी बनाया, और मैंने कहा भाई सबनेट ए जो है उसमें मुझे 30 यूजर्स मिल रहे हैं 129 से 158 तक। तो ये तो मैं दे रहा हूँ किसे? वहां पर। ठीक। R3 को। R3 को। लेकिन जो ये वाले राउटर टू राउटर जो कनेक्शन है, यहाँ तो मुझे सिर्फ 2 आईपी एड्रेस चाहिए। ये जो होस्ट लिखा है इसका मतलब आईपी एड्रेस है। ठीक है, हम्म। आप होस्ट एड्रेस बोले या आईपी एड्रेस बोले एक ही बात है। तो यहाँ मुझे सिर्फ 2 आईपी एड्रेस चाहिए। तो मेरे पास जो दूसरा सबनेट बना है इसी का सबनेट बी, उसमें कितने एड्रेस हैं? उसमें तकरीबन 62। नहीं नहीं, 32। कंफ्यूज। 32 टोटल, 32 है। 32। 32 में टोटल से 2 32। जाया होंगे तो 30 बचे। 30 बचे। मतलब जाया नहीं हुए, उनका पर्पस अलग है कि वो एक नेटवर्क एड्रेस है एक ब्रॉडकास्ट है। तो बीच में ये रेंज बची 161 से 190, 32। तो क्या मैं वो पूरे 32 उठा के इन्हें दे दूं, ये इस जगह दे दूं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नहीं, आएंगे। यहाँ तो सिर्फ 2 चाहिए मुझे। तो मेरे पास फिर क्या ऑप्शन है कि वो जो मेरा सबनेट बी है जिसमें 32 है, मैं उस सबनेट बी की भी फिर सबनेटिंग कर लूं। सही। उसकी भी सबनेट। हाँ, सबनेट बी की। अच्छा, उसमें ना देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मसला हो क्या रहा है कि आपके पास ना क्वेश्चन चेंज हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक। मैं एक मतलब इसको ना मेरे दिमाग में अभी अभी ये एग्जांपल आई है, तो होपफुली शायद मैं इसको सही से कन्वे कर पाऊं। आपको किसी ने कहा कि भाई मेरे पास ना 5,000 गज यार्ड्स का एक बड़ा प्लॉट है और मुझे उसमें ना एक सोसाइटी बनानी है, और मैं चाहता हूँ कि वो सोसाइटी जो है उसमें हर साइज के घर हो, ताकि जो है ना वो मैं ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छी कटिंग करके यूटिलाइज कर सकूं। ठीक।
तो मैं उस ठीक 5,000 में चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना वो 400 यार्ड्स के भी घर हों और 200 यार्ड्स के भी हों और 80 यार्ड्स के भी हों, और मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना छोटी सी मार्केट हो जहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हों। ठीक है, मतलब अ, एक शॉप कितनी नॉर्मली होती है, 15-20 यार्ड्स की होती है। ठीक है, 15-20। सही है ना, 20 यार्ड्स की। सही। टोटल क्या है उसके पास, 5,000 यार्ड्स। 5,000। ठीक। अब उसने जो है ना वो जब ये डिवीजन करने की कोशिश की, तो अब उसने कहा जो 400 यार्ड्स वाला है ना, उसका मैं ब्लॉक ही अलग बनाऊंगा, प्रीमियम ब्लॉक। ठीक है, 200 यार्ड्स वाला जो है ना वो मैं कोई छोटा ब्लॉक बनाऊंगा, उसे मैं कुछ और नाम दे दूंगा। ठीक है, प्रीमियम के ये बाद क्या नाम दूंगा, ठीक है, स्पेशल ब्लॉक कुछ इस तरह से। 80 यार्ड वाला जो है ना उसे मैं कह दूंगा लोकल ब्लॉक। ठीक है, और 20 यार्ड्स वाले जो है ना वो सारे क्या हो जाएंगे, मार्केट। ठीक है, वो मार्केट ब्लॉक बन जाएगा मेरा। इस तरह करके ना वो ब्लॉकिंग अगर मतलब बनाता है। ठीक, तो अब उसमें क्या होगा कि वो डिवीजन कैसे करेगा, वो डिवीजन इसी तरह कर सकता है कि भाई जो ब्लॉक जो है उसकी जहां कटिंग होगी उसकी बाउंड्री वहां खत्म होगी, अगला शुरू होगा उसकी बाउंड्री वहां से शुरू हो जाएगी 200 वाली, फिर 200 वाली। या फिर वो ये भी कर सकता है कि 400 को पहले अलग ब्लॉक में ब्रेक करें जगह को, एक 400 के लिए अलग रखें कि भाई यहाँ पे सिर्फ 400 वाले आएंगे। ठीक, फिर जो दूसरा बनाया था उसी साइज के हिसाब से कि यहाँ पे 200 वाले इतने आ जाएंगे, तीसरा बनाया था 80 के हिसाब से वहां इतने आ जाएंगे, फिर जो चौथा था वहां पे 20 का वो इतने आ जाएंगे। मतलब पहले क्या कि इक्वल साइज बनाए चार, के चार में ब्रेक करूंगा। अब ये 5,000 के ना चार इक्वल साइज नहीं बनेंगे, चार इक्वल साइज बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 8,000। ठीक है, दो दो हजार के बना लिए उसने। सही। अब 2,000 में 400 वाले कितने आ जाएंगे, पांच। ठीक है, पांच घर आ गए। और फिर उसने कहा कि अच्छा भाई दूसरा भी मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं 2,000 का ही है जगह, लेकिन उस 2,000 में 200 वाले कितने आएंगे, 10,000। 10 आ जाएंगे। इस तरह 80 वाले और अलग आ जाएंगे, 20 के हिसाब से अलग आ जाएंगे। तो वो कर क्या रहा है कि उसने एक पहले बनाए बड़े बड़ी ब्लॉक, बड़ी प्लॉटिंग की, उस बड़ी प्लॉटिंग के अंदर क्या कर दिए, छोटी प्लॉटिंग। छोटे छोटे। हम भी वही कर रहे हैं। अच्छा, अब की बार जब वो 200 वाले के लिए कैलकुलेशन करेगा तो क्या वो 200 वाले की कैलकुलेशन ये सोच के करेगा कि मेरे पास 8,000 गज जमीन है, नहीं, 2,000। 200 वाले के लिए कैलकुलेशन क्या सोच के करेगा कि मेरे पास अब 2,000 गज दो। जमीन है। ठीक, तो हम भी यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन ना उस नेटवर्क को लेके कर रहे हैं जो हमारा एक सबनेट है। अब वो हमारे लिए एक नेटवर्क ही तो है। यानी शुरू में हमने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की, क्या सोच के स्टार्ट की कि हमारे पास ये पूरा क्लास सी का नेटवर्क है जिसमें 8 बिट सही। है। फिर हमने कहा अच्छा भाई अब हम जब थर्ड सबनेट की सबनेटिंग करने लगे तो हमें पता चला भाई इस नेटवर्क में अब पूरी 8 बिट नहीं है बल्कि कितनी बिट है हमारे पास, 6। तो ये हमें सिर्फ 6 में खेलना है। समझ आई कहानी। फिर जब ये हम सर। इसकी भी सबनेटिंग करने लगे 6 बिट्स के, इसको भी हमने कहा अच्छा भाई 6 जो है ना वो भी बहुत ज्यादा है, अगर हमें सिर्फ दो होस्ट चाहिए तो दो होस्ट के लिए तो 2 बिट्स बहुत है। हम 2 बिट्स रखें 2 की पावर 2 4, हमें 4 एड्रेस मिलेंगे, चार में से दो अगर हमारे नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट में चले भी जाते हैं तो दो एड्रेस हमारे लिए फिर भी बचेंगे जो हम राउटर टू राउटर दे देंगे। तो अब हमारा प्लेइंग एरिया क्या हो गया, 5 बिट्स का। किसके हिसाब से, इस जो हमने सबनेट बी लिया है थर्ड सबनेट का। अब हमारे लिए क्वेश्चन चेंज हो गया, मतलब क्वेश्चन की बाउंड्री चेंज हो गई। पहले उसने कहा कि भाई ये लोग पूरी 8 बिट है इसमें खेलो, हमने कहा ठीक है। फिर जब हमने एक सबनेट की सबनेटिंग करने की कोशिश की तो हमने कहा अच्छा भाई अब 8 नहीं है अब 6 बिट्स हैं। अब जब उसकी भी फर्दर और सबनेटिंग करने की कोशिश की तो 6 की जगह अब कितनी रह गई हमारे पास, 5 बिट्स। 5 मिनट। ठीक है, अब हम 5 बिट में खेल रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले ही वो /27 है कि भाई 27 बिट यूज हुई भी है 32 में से। तो 5 है, 5 के साथ खेल के अपने होस्ट बना सकते हो तो बना लो। हमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, हमें तो दो ही चाहिए, 5 में आराम से बन जाएंगे। इवन 3 बिट्स हमारी सबनेट में चली गई, तो इसका मतलब हमारे 8 सबनेट ऐसे बन जाएंगे कि हर सबनेट में हमें क्या मिलेंगे, दो दो होस्ट। दो दो।
8 बनेंगे। तो 8 बनेंगे तो इसका मतलब कि उस 8 में से हम 3 यहाँ यूज कर सकते हैं, 5 अभी भी फारिग पड़े हुए हैं। समझ आई? सही। ठीक। जी और सर। अगर हम ऐसा कर जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि भाई हमारे पास जो है, अब आखिर में क्या रह गया कि जो शुरू में बने थे 4 सबनेट, उसमें से हमारे पहला, दूसरा और तीसरा सबनेट भी अभी पूरा यूज नहीं हुआ। तीसरे सबनेट का भी सबनेट ए यूज हुआ, और सबनेट बी के भी हमने जो है ना वो फर्दर 8 बनाए, और उन 8 में से हमने 3 यूज किए, 5 वो भी फारिग, और पूरा चौथा सबनेट फारिग है अभी, जो अभी हमने यूज ही नहीं किया। तो कल को अगर वो मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे ब्रांचेस बढ़ जाएं, तो हम उसको और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 ब्रांचेस और आ गई 20-20 यूजर्स के हिसाब से। ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि जो हाँ। चौथा सबनेट है, इसको मैं 32-32 के हिसाब से 2 बार डिवाइड कर लूंगा। ठीक है। सबनेट बी जो यहाँ का था वो पूरा ले लूंगा, उसमें से भी निकाल लूंगा बीच में से कुछ, इस तरह करके मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है कुछ ना कुछ करके। 3 ब्रांचेस तो खैर और नहीं, 2 और हो सकती हैं, क्योंकि इसमें से 2 32-32 वाले निकल जाएंगे ना। तो अगर 20-25 यूजर वाले भी आपके पास और ब्रांचेस आ गई, तो आप, और अच्छा 2-2 वाले तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ तीसरे में से बचे हुए थे। 8 बने थे, 8 में से 3 यूज हुए, 5 बचे हुए थे। सही। सही कहानी समझ आई? जी सर। ये जो है ना क्या कहते हैं, सबनेटिंग या वीएलएसएम जो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है, ये इसका फायदा है। ठीक। अच्छा, ये काम जो है, जो हमने किया इस तरह से, ये मैंने पूरा मैनुअली एक एक टेबल बनाया, टाइप किया, सब कुछ किया। अगर आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ये पीडीएफ जब मैं शेयर करूंगा, और क्या कहते हैं खुद से भी करेंगे, तो आपको मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में जाहिर सी बात है, ये कोई मैनुअल करने वाला काम नहीं है, क्योंकि असल तो आपके पास जो मशीन आई ही थी, तो सबसे पहली मशीन कौन सी आई थी? कैलकुलेटर। सबसे पहले तो कैलकुलेटर बना था ना, फिर कैलकुलेटर से फिर आगे जाके पीसी और ये चीजें बनी। ठीक। तो कैलकुलेटर से कहानी शुरू हुई थी, तो आपके पास तो कैलकुलेशन तो कोई मसला ही नहीं है। तो आपके पास ना क्या कहते हैं, वीएलएसएम ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन कैलकुलेटर आपके पास आ जाएंगे, जैसे एक ही आ गया। ठीक। अब ये आपको कह रहा है भाई क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा मेरी रिक्वायरमेंट है 200,110। सही। और टोटल 24/24 मेरे पास है बाय डिफॉल्ट। उसमें मुझे बनाने हैं कितने सबनेट? 6। उसने कहा अच्छा ठीक है, अब बताओ 6 किस साइज के बनाने हैं? मैंने कहा एक में मेरे 60 यूजर हैं, दूसरे में कितने थे? दूसरे में 40। 40, तीसरे में 20, 30। और बाकी 3 में थे 2-2। ये रिक्वायरमेंट मैंने इसे दे दी। मैंने कहा जनरेट कर दो भाई टेबल। इसने कहा ऐसे यूज कर लो 8-6 सबनेट के लिए। अब ये वही कहानी कर रहा है, कह रहा है पहला 200,110, हमारा रिजल्ट भी वही था 200,110, हम यूज करेंगे पहले पहला सबनेट। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है ये? दूसरा कह रहा है 64। अच्छा, ये भी बता रहा है कि भाई 62 टोटल मिलेंगे, 2 वेस्ट होंगे। यहाँ भी कह रहा है 62 टोटल मिलेंगे, 22 वेस्ट होंगे, क्योंकि 40 की रिक्वायरमेंट है। 40 की रिक्वायरमेंट। ठीक। तीसरे में लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब /26 नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? /27। 27। ठीक। और उसमें से 30 जो है ना वो आपको मिलेंगे, 30 में से आपके 10 ज्यादा 10 होंगे, वेस्ट। क्योंकि आपको 20 चाहिए। ठीक। ठीक। तो पूरी जो हमारी कैलकुलेशन है ना, जो हमने मैनुअली वहां पे की हुई है, यहाँ टेबल बना बना के सब कुछ, सही, ये वो सारी कैलकुलेशन जो है वो हमें, इसने हमें दे दी। ठीक। समझ आई कहानी? जी सर। तो ये मतलब आप रियल वर्ल्ड में तो आपको अगर डिजाइन करना है, सही है, तो आप ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको मालूम भी करना है चीजें कि भाई कौन से नेटवर्क में क्या मौजूद है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूं कि मुझे बताओ कि ये जो मेरा सबनेट है, थर्ड सबनेट 200,11160,
ठीक है, तो 200.1.160/27 के साथ, सही, इसका जो सबनेट है वो क्या होगा? ठीक, तो मेरे ख्याल में जनरेट में अच्छा ये एरर देगा, वो दूसरी वेबसाइट मिल जाएगी। ये तो वीएसएम कैलकुलेटर था ना, एक होता है सबनेट कैलकुलेटर। खैर मैंने इसे कहा मुझे कितने चाहिए थे, 20। तो ये मुझे वैसे भी टोटल रेंज बताएगा। कह रहे भाई आपका जो है ना, ये 20 चाहिए, 30 मिलेंगे, 200.1.160, आप इसे /27 से चलाओगे और ये यहाँ से शुरू होगा 161 से और 190 तक जाएगा। ठीक, तो वो बात जो है वो यहाँ पर हमें भी पता है 161 से 190 तक जाएगा। तो ऑनलाइन आपको इजीली सबनेट कैलकुलेशन मिल जाती है। प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और वहां पे कोई बंदा जो है ना, सिमिलरली आप सीसीएनए का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं जो ऑनलाइन होता है, तो अगर खुद से अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहां पर सबनेटिंग के क्वेश्चन आ जाए तो जाहिर सी बात है उसमें तो ना कैलकुलेटर अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है। तो जब कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, उस वक्त आपको पता करना है चीजें, या उस वक्त कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर लें। अब वो कैसे है, उसको क्लियर करने का बड़ा आसान तरीका। अच्छा, यहाँ पे भी हमने जो किया है ना, वो अगर गौर से देखो तो हर जगह मैंने, जब भी मुझे पता करना है कि मेरे जो नेटवर्क्स बन रहे हैं उनके नेटवर्क एड्रेसेस क्या क्या बन रहे हैं, तो मैंने होस्ट की बिट्स में क्या रखा हुआ है, सब कुछ 0। 0। तो जब आप होस्ट में 0 रख देते हैं ना, होस्ट की सारी बिट्स, चाहे आपकी होस्ट की बिट 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, क्योंकि क्लास ए भी हो सकता है, क्लास बी भी हो सकता है, क्लास सी भी हो सकता है। क्लास ए में आपके पास 24 बिट्स होती हैं होस्ट की। ठीक, तो अगर आप होस्ट की बिट्स को 0 कर देते हैं तो वो आपको बता देता है नेटवर्क एड्रेस किसी भी नेटवर्क का। ठीक, और अगर होस्ट की बिट्स को 1 कर देते हैं तो मिल जाता है आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यानी अगर अभी मैं ये सारी बिट्स 1 करूं तो रिजल्ट आएगा 63। तो 0 से 63 तक तो रेंज है इसकी। समझ आई ये बात? जी सर। ठीक, तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबनेटिंग के क्वेश्चंस कुछ। सही, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उसने क्या पूछा है, पहले तो इसको समझने की जरूरत है। कह रहे हैं भाई आपके पास ना एक आईपी एड्रेस है जो कि इस तरह का है 10.16.365 और /23 है। अब /23 का क्या मतलब हुआ? /23 का मतलब /23। आसान है यार, 23 बिट्स नेटवर्क है। मतलब ठीक, /23 जो है वो 23 जो है वो नेटवर्क है। 23 बिट्स नेटवर्क है, यानी होस्ट के लिए कितनी बिट्स हैं, 9। होस्ट के लिए 9। सही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट ऑक्टेट है ना, वो तो वैसे ही क्या कहते हैं पूरा होस्ट है, लेकिन जो थर्ड ऑक्टेट होगा उसमें से क्या होगा कि थर्ड ऑक्टेट, क्योंकि 16 से 24 तक होता है ना, 16 से 24 तक, हाँ। तो थर्ड ऑक्टेट में क्या हुआ है कि 7 बिट है नेटवर्क और एक क्या है, होस्ट। इसमें कोई बात मुश्किल लग रही है? समझ आ रही है कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं? जब हमें यहाँ /23 नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये थर्ड ऑक्टेट में गेम हो रहा है। अगर यहाँ /27 होता तो इसका मतलब फोर्थ ऑक्टेट होता। अगर /17 होता तो भी थर्ड ऑक्टेट है। अगर /12 होता तो इसका मतलब क्या होता, /12 /12। सेकेंड ऑक्टेट। हर ऑक्टेट होता है 8 का, 8, 16, 24। तो 8 से 16 के दरमियान क्या है, वो सेकेंड ऑक्टेट है। 16 से 24 के ठीक है। दरमियान क्या है, थर्ड ऑक्टेट है। 24 से थर्ड है। 32 के दरमियान फोर्थ है। ठीक है। ठीक, ठीक, क्लियर। तो ये इसका मतलब है थर्ड ऑक्टेट है। तो जब आपने ये देखा ना /23, ठीक, तो ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए सवाल। जब भी सवाल देखे ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये
किस ऑक्टेट में है इस वक्त। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब आपकी पहली ट्रिक ना इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो सबनेटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो यही है। ठीक, अब आपने कहा यार /23 मतलब थर्ड ऑक्टेट है, इसका मतलब थर्ड ऑक्टेट में गेम होगा, जो भी होगा। अब ये सवाल में ना इसने ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और कह रहा है भाई बताओ इनमें से पहली और तीसरी सही है या दूसरी और चौथी सही है, या पहली दूसरी चौथी सही है, या 2 3 4 सही है, या 2 और 5 सही है। 5 तो यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है, वो मिस है। खैर, तो मतलब कि आपको बताना है कि कौन सी ज्यादा सही है ना। ठीक, अब आपको कैसा पता चलेगा कि भाई ये जो 3.65 है, क्या इसका नेटवर्क एड्रेस या सबनेट एड्रेस 3.0 है, या उसका पहला आईपी लोएस्ट होस्ट एड्रेस का मतलब फर्स्ट आईपी लोएस्ट आईपी वो 2.1 है, क्या उसका लास्ट आईपी जो है वो 2.254 है, क्या उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस 3.255 है। यानी पूरी रेंज कि वो शुरू कहां से हो रहा है, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, उसका पहला आईपी क्या है, उसका लास्ट आईपी क्या है, और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। पीछे जो हमने सॉल्यूशन निकाला था उसमें हमने यही निकाला है कि भाई 2 सबनेट अगर मेरे बनेंगे थर्ड सबनेट के, सबनेट ए और सबनेट बी, तो उसकी नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस से के बाद जो पहली आईपी होती है लोएस्ट होस्ट एड्रेस वही होगा 129। अच्छा, इस तरह ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट से पहले वाली जो आईपी है 158, वो क्या है उसकी लास्ट आईपी लास्ट जो टाइम। आप असाइन कर सकते हैं। ठीक, तो वो पूरी रेंज पूछ रहा है आपसे, और उसने आपको आपको क्या दे दी, सिर्फ आईपी 3.65। तो अब आप कैसे निकालोगे कि यार ये 3.65 का नेटवर्क एड्रेस 3.0 भी तो हो सकता है। ठीक, और हो सकता है 3.0 ना हो, कुछ और हो। ठीक, तो इसके लिए मैंने कहा कि ट्रिक क्या है, आपने पहले पकड़ना है ऑक्टेट। आपने कहा मेरा जो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो थर्ड ऑक्टेट है। तो इस आईपी एड्रेस में से भी आपने किसको पकड़ना है, थर्ड ऑक्टेट को, कि थर्ड ऑक्टेट में हेलो। क्या लिखा है। ठीक, तो हमने कहा हम किसको पकड़ेंगे, थर्ड ऑक्टेट को। थर्ड ऑक्टेट को हमने कहा कि भाई अच्छा इसका जो सबनेट मास्क है उसके हिसाब से बकौल 23 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स जो है वो नेटवर्क हैं और एक होस्ट है। अच्छा, नेटवर्क बिट्स को आपने पहले हाईलाइट कर लिया कि भाई नेटवर्क बिट में तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। छेड़छाड़ कहाँ हो सकती है, होस्ट में। होस्ट अब आपने थर्ड ऑक्टेट में क्या नंबर लिखा था, 3। 3। आपने 3 लिया और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो ये दोनों 1 होंगे। अब आपने क्या किया कि नेटवर्क पोर्शन तो एज इट इज रहने दिया, होस्ट में जब 0 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सबनेट एड्रेस, और जब होस्ट में 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक, इसको मैं एक काम करता हूं कि मैं कहता हूं मेरे पास ये 4 सबनेट बने थे, इनमें से एक सबनेट बना था जो शुरू कहां से हो रहा था, 128 से। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, क्या है आईपी एड्रेस, 200.1.1.1/26 के साथ। ठीक, तो मुझे बताओ कि ये जो एड्रेस है 200.1.1.181, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, क्या क्या पूछा जा रहा है, नेटवर्क, या इसका नेटवर्क की जगह कहीं आपको नजर आएगा सबनेट लिखा हुआ, या कहीं नजर आएगा नेटवर्क, सबनेट, और एक और क्या था, हाँ, नेटवर्क और सबनेट एड्रेस। अच्छा, एड्रेस की जगह कहीं लिखा नजर आ सकता है नंबर, और कहीं लिखा नजर आ सकता है आईडी। ठीक, तो नेटवर्क आईडी लिखा होगा, नेटवर्क नंबर लिखा होगा, या नेटवर्क एड्रेस लिखा होगा।
इसी तरह सबनेट एड्रेस लिखा होगा या सबनेट नंबर या सबनेट आईडी, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक, कि वो आपसे पूछना चाह रहा है बताओ नेटवर्क एड्रेस क्या है। ठीक, ये उसने कहा भी बताओ मुझे, क्वेश्चन मार्क सवाल में ना, वो घुमा फिरा के पूछेगा लेकिन इन द एंड उस आपको बताना यही है। दूसरी चीज उसने क्या पूछी आपसे, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट भी ऐसे ही होगा कि या तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखा होगा या नंबर लिखा होगा या आईडी होगा। ठीक, और जब आप नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट दोनों चीजें निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वैलिड होस्ट और लास्ट वैलिड होस्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक क्लियर है, है। क्लियर है। अब उसने जब आपसे ये पूछा ना, तो मैंने क्या कहा था, ट्रिक क्या कहां पर है, इस ट्रिक सवाल जो की है वो ट्रिक, इसमें है ट्रिक है /26 में। /26। ठीक है, ट्रिक है /26 में। तो आपने क्या किया कि आपने ना फटाफट एक टेबल बनाया और आपने कहा भाई इस टेबल में मैं लिख देता हूं क्या, एक मिनट, मुझे पहले ही टेबल को कर लेना चाहिए था, खैर बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेंटर, और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक, और फिर जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट भी लिखना है तो उसके लिए भी जगह चाहिए, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपको पता है कितनी बिट्स जो हैं वो यूज हुई हुई हैं जो कि नेटवर्क में है, क्या बता सकते हैं मुझे? और ये मैंने ऑक्टेट कौन सा लिया है, ये जिसके मैंने 8 के 8 बिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, /26 का मतलब हम कौन सा ऑक्टेट में खेल रहे हैं? थर्ड में। थर्ड में /26 है भाई। सेकंड में हम शायद। अरे नहीं भाई, 8, 8, 8, 3 ऑक्टेट तो 24 तक आ जाते हैं, फिर चौथा ऑक्टेट होगा ना 26, उसमें आएगा ना। जी जी ये जी। बात समझ, ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, ये बात तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। बचपन में जब हमने सबनेटिंग शुरू की थी तो उस वक्त मैंने ये देखो ना, ये मैंने एग्जांपल दी थी कि ये पहला ऑक्टेट है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, हर ऑक्टेट में 8 8 8 8 बिट्स आ रही हैं। तो 8 और 8 16 और 8 24, तीसरा ऑक्टेट तक तो आप आओगे तो 24 हो गई, फिर उससे आगे आओगे तो फिर क्या होगी, वो आपकी दो और ऐड होंगी, 26 होंगी। ठीक, तो ये तो हम मतलब कर चुके हैं। कहाँ है, ये रहा सब। ठीक, तो इसका मतलब कि जब /26 नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट। फोर्थ ऑक्टेट और जो उस था। फोर्थ ऑक्टेट में से भी कितनी बिट्स जो है नेटवर्क में और कितनी होस्ट में? सारी ट्रिक ही यही समझने की है, फोर्थ ऑक्टेट की कितनी बिट नेटवर्क है, कितनी होस्ट। बताओ मुझे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कितनी नेट है, कितनी होस्ट। हाँ, /26 बता रहा है आपको, /26। एक बार और सर रिवाइज बता दें। एक बार और रिवाइज कराते हैं, चलो गुड है। देखो जब /26 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है कि भाई पहला ऑक्टेट
तो नेटवर्क हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। नेटवर्क बिट हमेशा 1 से रिप्रेजेंट होती है। ठीक, ठीक ये हो है। गया पहला ऑक्टेट। फिर दूसरा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो गए? 8 और 8 16। 16। फिर तीसरा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो गए? 24। 24। अब 26 बनाने के लिए मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2 और ऐड कर दे। 2 और ऐड करूंगा। तो उसके बाद जो बाकी बिट्स होंगी वो सब क्या होंगी? वो होंगी जीरो। होस्ट। होस्ट। और होस्ट होस्ट कैसे होंगे। रिप्रेजेंट होता है? 0 से। 1 2 3 मतलब बाकी होंगी पीछे 6। 6, बिल्कुल। मतलब जब आपको /26 नजर आ गया ना, तो वहीं से आप आराम से पकड़ सकते हो कि भाई 32 में से 26 नेटवर्क हैं, तो होस्ट के लिए कितने बची? 6। जब होस्ट के लिए 6 6 बची, बचे। तो इसका मतलब कि इस लास्ट ऑक्टेट में भी नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं? 2। 2 नेटवर्क। सही ठीक है। है। ठीक है सर, क्योंकि अब हमने समझा हूँ। हमने कहा कि हम फोर्थ ऑक्टेट ले रहे हैं ना, तो फोर्थ ऑक्टेट में आखिर में भी हमारे पास कितनी नेटवर्क बिट्स हैं? 2। ठीक। तो इसका मतलब कि भाई ये जो दो है ना, इनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दो जैसी हैं वो वैसी रहेंगी। कब? जब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ही हमने इन्हें मार्क कर दिया कि ये कौन सी बिट्स हैं? नेटवर्क। नेटवर्क। ठीक। समझ आ गई कहानी? पहला स्टेप जी क्या सर। है? पहला स्टेप यही है कि आपको ये मालूम करना है कि स्लैश क्या बोल रहा है। अगर /26 है, इसका मतलब चौथा ऑक्टेट है, उस पर खेलना है। और उस ऑक्टेट में भी कितनी नेटवर्क है, कितनी होस्ट है। अगर ये /26 की जगह होता /20, तो ऑब्वियसली 20 कहाँ आता? फिर यहाँ कहीं थर्ड ऑक्टेट में। फिर उसमें भी हमें देखना होता, अच्छा कितनी नेटवर्क है, कितनी होस्ट है। तो 20 का मतलब कि भाई 16 तक तो नेटवर्क है, बाकी 4 और नेटवर्क होंगी, तो फिर 4 होस्ट होंगी। तो हम थर्ड ऑक्टेट से खेलते और उसकी 4 को मार्क कर देते कि ये 4 नेटवर्क है। ठीक। समझ आई ठीक कहानी? सर। तो आपको जी ना सर। ये समझना बहुत जरूरी है कि यार ये स्लैश में क्या लिखा है और उसमें से क्या नेटवर्क है, और ये किस ऑक्टेट में मुझे जाना पड़ेगा इसके लिए। तो 26 लिखा है, इसका मतलब मुझे चौथे ऑक्टेट में खेलना है। और चौथे ऑक्टेट में भी 2 नेटवर्क हैं, तो मैंने उस नेटवर्क को मार्क कर लिया कि भाई ये नेटवर्क है पहले ही। समझ आई कहानी? जी सर। अब मुझे क्या करना है कि जो चौथे ऑक्टेट में नंबर लिखा है ना 181, ये मैंने यहां उठा लिया। और मैंने कहा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं यहां पर कि मेरा जो रिजल्ट है वो 181 बन जाए बाइनरी में। तो 128 को ऑन करना पड़ेगा। 128 क्यों ऑन करेंगे आप? क्योंकि 181 तक पहुंचना है ना। ठीक। ठीक। अच्छा, 128 + 64 होता है 192। तो इसलिए 19। हम इसे ऑन नहीं कर सकते, हम आगे निकल जाएंगे। इसको 0 कर देंगे। इसको 0 कर देंगे। 128 + 32 होता है 160। 160 इसको ऑन करेंगे आप? इसको ऑन करेंगे, 160 आ गया। अब 160 + 16, एक 160 + 16, प्लस 176। ये तो ज्यादा नहीं, ज्यादा ही कम है ये। इसको भी ऑन करेंगे आप? हाँ, इसको भी ऑन करेंगे, 176 है ना। हाँ लेकिन ठीक। 176 + 8 वो हो जाएगा 182। तो हम उसे ऑन नहीं करेंगे, इसे 0 कर देते हैं। ठीक। कौन है भाई? अच्छा, मजे की बात यह है कि आपको ना, वैसे मैं तो ये पूरा कर रहा हूं, आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। यानी जब इस तरह का कोई सवाल आप सॉल्व करो ना, हम्म। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन बिट्स से सरोकार है जो बिट्स कहाँ हैं? नेटवर्क में। एक बार आपको नेटवर्क वाले बिट्स मिल गई ना, तो आपको होस्ट बिट से
कोई सरोकार नहीं है। सही। समझ नेटवर्क आई तो मिल बात? गया हमें, तो नेटवर्क तो हमें दो मिल गए। नेटवर्क हमें मिल गया, अब हम आगे सोचे ही ना, हम नहीं सोचे 181 कैसे बनेगा। हमें बस इतना पता है यहाँ पे 128 जो है ना वो 1 होगा, 64 तो 0 होगा। अब आगे क्या होगा वो हम नहीं सोच रहे। ठीक, क्योंकि हमें नेटवर्क पोर्शन मिल गया। हमने कहा था हमें क्या चाहिए, नेटवर्क नेटवर्क चाहिए। पोर्शन, और हमने इसी नेटवर्क पोर्शन को एज इट इज लिख दिया नीचे। ठीक, अब जब हम इस नेटवर्क पोर्शन को यहां 0 करते हैं, ओ सॉरी होस्ट पोर्शन को, तो क्या रिजल्ट बनेगा, 128। और जब हम इस होस्ट पोर्शन को 1 करते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, 191। ठीक, अच्छा अब मैंने इतनी जल्दी ये वन 191 कैसे ये निकाल वन लिया? नाइन ये 191 कैसे बना ये? एग्जैक्टली exactly, कैसे मैंने निकाल लिया इतनी जल्दी 191? ठीक, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक छोटी सी ट्रिक होती है इस कैलकुलेशन में, कि मुझे पता है 128 प्लस 64 जो होता है वो बराबर होता है 192 के। ठीक, अच्छा और ये जो सारे हैं ना 32, 16, 8, 4, 2, 1, इसको आप जब जी। ऐड करोगे ना तो रिजल्ट आएगा 63, जब भी उससे अगला 64 है। इस तरह अगर सिर्फ 16, 8, 4, 2, 1 को ऐड करोगे ना तो रिजल्ट आएगा 31। 8, 4, 2, 1 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 15, जब भी ये 16 है। यानी अगर आप आगे वाली बिट्स को ऐड करो तो जो अगली जो आपका नंबर है ना उससे एक कम आपको रिजल्ट मिलेगा हमेशा। एक ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, मतलब ये बाइनरी कैलकुलेशन का एक ट्रिक है। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल 4 है तो 3 कैसे बनेगा, 2 + 1 3 बनेगा। 8 है तो 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 + 1 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन सबको मिक्स मिलाता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 63। ठीक, तो मैं कहता हूं भाई 128 + 64 जब 192 है, तो इसको 19 तो 128 + 63 क्या हो जाएगा, 191। 91, उससे एक कम पीछे। तो ये प्रैक्टिस सही। का है थोड़ा सा गेम ना, कि ये आपको ये प्रैक्टिस का कैलकुलेशन गेम है बस। प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। लेकिन ट्रिक्स हैं ये आपको पता हो तो आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई। ठीक, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 0 होता तो फिर मेरा रिजल्ट क्या बनता, फिर आपका रिजल्ट बनता 128 प्लस, ये गलत वाला प्लस हो गया, खैर चलो अच्छी बात है। यहाँ पे 128 प्लस 32। अब मैंने 32 क्यों प्लस किया इसको, क्योंकि 128 में 32 प्लस करना आसान है, सीधा आंसर आता है 160। 160। ठीक, अब मैंने कहा भाई मैं 32 नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूँ 31, तो रिजल्ट क्या आएगा, 159। 159। ठीक, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे रिजल्ट 159। समझ आई कहानी? तो वहां जी। पर ना बच्चों के एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू में भी वो आपको कैलकुलेटर या वो नहीं देते, अगर खड़ूस लोग होते हैं तो। ठीक है, वो आपको कहता है नहीं भाई करो, तो आपको ये बिट्स से खेलना, इनकी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आना ठीक, चाहिए। तो अभी हमारा ये वन है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये वन है। तो ये जो 128 बना ना, ये क्या है हमारा नेटवर्क एड्रेस, और ये जो 191 बना ये क्या है हमारा ब्रॉडकास्ट प्रकाश। एड्रेस। ठीक, और बना कैसे, कि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये किया कि हमने /26 देखा, जिससे हमें पता चला चौथे ऑक्टेट में खेलना है, तो हमने चौथे ऑक्टेट का 181 उठा के यहाँ रखा,
उसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो हमने सॉल्व कर लिया, उस नेटवर्क पोर्शन को एज इट इज रखा। होस्ट में जब हमने सारे 0 किए तो नेटवर्क आईडी मिल गई, होस्ट में जब हमने सारे 1 किए तो ब्रॉडकास्ट आईडी मिल गई। ठीक, तो अब मैं ये जो आपसे पूछूं बीच पहला वैलिड आईपी क्या होगा? पहला होगा वो यही वन अब ट्वेंटी हम एट इसे होगा। सॉल्व करो। नहीं नहीं, 128 तो नेटवर्क एड्रेस है भाई, ऐसा ना करो। 181 ना ना, 181 भी क्यों, 129। भाई 128 नेटवर्क एड्रेस है, 129 जो है वो आप किसी यूजर को दे सकते हो आईपी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और सौ कहां उनतीस से तक हम दे आगे सकते जाएंगे। हो? 190 तक। हम दे 190 तक दे सकते ठीक, तो अगर मैं ये चीज वेरीफाई करूं, यहां पर जो हमने सबनेट बनाया था थर्ड सबनेट, तो बिल्कुल एज इट इज है कि 128 नेटवर्क है, 191 ब्रॉडकास्ट है, और आप 129 से 190 तक लोगों को आईपी दे सकते हो। मगर अब की बार मैंने ये कैसे निकाला? सिंपल इस एक आईपी से 181। ये जो 181 है ना, ये इस नेटवर्क में आ रहा है, जिस नेटवर्क का ये एड्रेस है, जिसका ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इसके बीच में ही तो आ रहा है 181। बस आपने जो 181 से खेला पूरा उसको तोड़ा है आपने। बिल्कुल। और ये कोई मुश्किल काम नहीं था ना, आसान था, सिर्फ क्या करना था, मुझे पता करना था, हाँ भाई चौथे ऑक्टेट में खेलना है, चौथा ऑक्टेट है 181। मैंने 181 को कहा कि भाई मुझे अपना जो नेटवर्क पोर्शन है ना बस वो बता दो, होस्ट में अब खेलने की जरूरत ही नहीं है मुझे, नेटवर्क को मैंने रखा। होस्ट को जब सब 0 किए तो नेटवर्क एड्रेस आ गया, होस्ट में जब सारे 1 लिखे तो क्या आ गया? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बस ऐसे सॉल्व होगा ये सारे सवाल, जितने भी क्वेश्चंस हैं। सही। तो फिर हम, कल बैठ के प्रैक्टिस करूंगा थोड़ी सी मैं। हाँ ये प्रैक्टिस के लिए मैं ये भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ बल्कि। सब नेटिंग क्वेश्चंस जो है ना, अ, ये कौन सी वेबसाइट है? अच्छा, ये वाली तो अलग है। कह रहा है वैलिड रेंज बताओ आईपी की ना। अब ये आईपी इसने दी है 53.133, सही। और इसने क्या दिया हुआ है? 255.255.224। तो इसका मतलब कि कौन सा ऑक्टेट हमारे लिए खेलने का होगा? 255 तीसरा। तीसरा, क्योंकि 224 आ रहा है। तो टू 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 फोर का फोर मतलब क्या होगा कि भाई 3 बिट नेटवर्क है, 128 प्लस 64 प्लस 32, ये बनता है 224। ठीक है, तो टू टू 3 बिट फोर नेटवर्क है, और बाकी क्या है? होस्ट है 5 बिट्स। तो इसका मतलब तीसरा ऑक्टेट है हमारे खेलने का। तो और तीसरे ऑक्टेट में यहाँ क्या लिखा हुआ है? 53। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा अच्छा भाई अब की बार जो है वो प्लेइंग एरिया क्या है? ये तीनों, 3 बिट्स। ठीक, और यहाँ क्या है? 53। 53 कैसे बनेगा? 128 होगा 0, 64 भी 0 होगा, 32 1, क्योंकि 64 तो बड़ा हो गया ना 53 से। हम्म 32 1, 32 प्लस 16 होता है 48, ये भी 1 होगा। 48 प्लस 8 बड़ा हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात है, मुझे आगे सोचने की जरूरत है? नहीं। नहीं। तो मैं क्यों बिला वजह आगे सोच रहा हूँ भाई? मुझे बस ये मिल गया 0 0 1। मैंने कहा अच्छा भाई अब की बार जो है वो क्या है? 0 0 1। ठीक, तो जब इसकी मैं सारी बिट्स 0 करता हूं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? 32, क्योंकि 32 ऑन है। और जब सारी 1 होती है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 63। इसका मतलब पहला वैलिड आईपी कहां से शुरू होगा? 60। पहला जो वैलिड आईपी है वो होगा
कहाँ से 54। शुरू होगा? ना ना भाई, ये तो रेंज है 32 से 63 तक। 32 अच्छा नेटवर्क ये है, रेंज 63 ब्रॉडकास्ट है। तो यानी पहला शुरू होगा 33 से और आखिरी 33 कहाँ से आके खत्म होगा 62। 62 पे एंड हो जाएगा। 33 से शुरू होकर 62 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज है। तो मैंने इसको आगे जवाब दिया। मैंने कहा भाई पहला होस्ट जो होगा ना, वो होगा 172.26.32.0, और आखिरी कहाँ खत्म हो रहा था? 172.26 डॉट कहाँ खत्म हो रहा था भाई? 62। 62 पे। 62.255। अच्छा, अभी जो आखिरी ऑक्टेट में मैंने 0 लिखा है और 255 लिखा है, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तो थर्ड ऑक्टेट निकाला है ना, 32 और 62। है, मुझे तो थर्ड ऑक्टेट में मिला 32 और क्या मिला? 63। 63। सही। तो बेसिकली हुआ क्या है? हुआ ये है कि चूंकि मैंने थर्ड ऑक्टेट को सोचा कि थर्ड ऑक्टेट में सारे जीरो रख रहा हूं, लेकिन होस्ट पोर्शन तो चौथे ऑक्टेट में भी है, तो चौथा ऑक्टेट भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह यहां मैंने सोचा कि भाई थर्ड ऑक्टेट में सारे 1 रख रहा हूं, तो होस्ट पोर्शन तो फोर्थ ऑक्टेट भी है ना इसका, जिसको मैं नहीं देख रहा अभी। ये 0 लिखा है, इस 0 का मतलब क्या है? कि जो चौथा ऑक्टेट है वो पूरा क्या है? खाली है। होस्ट। खाली नहीं है, होस्ट है। ठीक। तो जब मैं होस्ट सारा 1 कर रहा हूं, तो मुझे मिल रहा है 63। तो आगे भी क्या होगा? वो 63.255। सब 1 होंगे ना चौथे ऑक्टेट के भी। जब सारे 1 होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 255। और जब सारे 0 होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो मुझे फोर्थ ऑक्टेट को यहाँ लिखना है, तो असल में मैंने वहां 62 गलत लिखा है, 63.255 होगा। अच्छा हुआ बच गए हम। 63.255 नहीं, 254, उससे एक पहले। ठीक। अगर मैं इसे सबमिट करके देखता हूं तो ये सही है या गलत है? कह रहा है इनकरेक्ट। अब ये क्यों इसने इनकरेक्ट किया? कोई क्योंकि गलती होगी मैंने, इसमें। नहीं गलती तो बिल्कुल लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। अच्छा, मैंने इसको कहा कि 224 है। 224 के हिसाब से क्या बनेगा? 3 बिट्स नेटवर्क में, 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224। 3 नेटवर्क में हुई, 53 बनाना था, तो 32 ऑन हो गया, ये रहा। बाकी सब 0 हुआ, 32.0। हो सकता है उसके ना, मतलब मांगने का तरीका गलत हो, कि वो पूरा आईपी नहीं चाह रहा, वो कह रहा है 172.26, ये नहीं लिखो, आखिर का लिख दो बस। हो सकता है, मेरी अजम्पशन है ये। नहीं, इनकरेक्ट ही कह रहा है। तेरा आंसर क्या है भाई? अच्छा, 32.1 होगा ना, सही तो है यार। 32.0 तो वो है ना नेटवर्क एड्रेस। तो पहला आईपी कहां से शुरू होगा? 32.1। 32.0 तो नेटवर्क एड्रेस है, इससे लिखने में गलती हुई है। 32.1 और जाएगा 63.254 तक ही, ये सही था। ठीक। तो इस तरह के सवाल जो है ना, वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला तो आसान है। ये क्यों आसान है? हमने गलत क्योंकि जवाब ये दिया तो उसने क्योंकि क्योंकि ये भी ये थर्ड, ये जो है वो भी थर्ड ऑक्टेट के साथ खेलेगा ये। नहीं, ये फोर्थ ऑक्टेट में है। जब 25 लिखा है तो इसका मतलब फोर्थ ऑक्टेट है, 24 के बाद फोर्थ ऑक्टेट शुरू हो रहा है ना। जी 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 जी। ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे तो वो वाला मसला भी नहीं होगा ना, जो हमें ये आगे आया था कि 32.0 होगा या 1 होगा। थर्ड ऑक्टेट में तो वो मसला भी होता है। तो ये है ये आखिरी ऑक्टेट, इसका मतलब 156 को देखना है। और इसने /25 बता दिया, इसका मतलब क्या होगा? /25 का मतलब, /25 का मतलब क्या होगा?
कि ये पूरी 7 की 7 बिट्स क्या है, इसकी होस्ट है, सिर्फ एक बिट नेटवर्क में। पहली बिट क्या है, नेटवर्क, बाकी सब क्या है, होस्ट। बाकी सब होस्ट है, वो कैसे पता चला? स्लैश 25 भाई, थर्ड ऑक्टेट कहां तक होता है, 24 तक। जी। तो इसका मतलब कि चौथा जो ऑक्टेट है उसकी सिर्फ पहली बिट 25 जो है वो नेटवर्क है, बाकी सब होस्ट हैं। सही। 24, 24 के बाद सिर्फ 25 ही हो जाएगी ना, हाँ 25, बाकी सब नेटवर्क है और बाकी बाकी सब सब होस्ट। होस्ट है। ठीक, तो हमें ये पता चल गया। और आखिरी वर्ड इसमें फोर्थ ऑक्टेट में क्या लिखा है, 156। 156 का मतलब क्या होगा कि भाई ये तो 1 होगा ही होगा, तो और हमें ये तो बाकी होगा ही सोचने नहीं। की हमें बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा भाई पहला हमें मिल गया 1। अब हमें क्या करना है, होस्ट पोर्शन को करना है 0, और नेटवर्क एक बार 0 करना है, एक बार 1 करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा आंसर, नेटवर्क एड्रेस 128, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या मिलेगा, 255। क्योंकि ये जब सब 1 ऐड होंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 255। ये रिजल्ट इसका नहीं है, ये पुराने सवाल का था, मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ठीक क्या है, है। 128, ब्रॉडकास्ट क्या है, 255। इसने हमसे 255। पूछा क्या है, इसने कहा वैलिड होस्ट की रेंज बताओ। तो वैलिड होस्ट की रेंज क्या होगी, 129 से 254 तक। 255। ना ना, 254 सॉरी। 255 तो ब्रॉडकास्ट है, 254, 129 से 254। तो मैंने इसे कहा भाई पहला आईपी होगा 192.168.139. कंट्रोल ए कंट्रोल सी, 129, और आखिरी क्या होगा, 254। 254। ठीक, तो 129 से 254 तक का गेम है, 128 और 255 तो नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट है। मैंने इसे ये कहा, मैंने कहा सबमिट, करेक्ट। सही है, समझ आई कहानी। जी सर, अब आइए समझ थोड़ी। अब आई समझ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आ गया, अब ये कौन से ऑक्टेट में खेलने को बोल रहा है, ये थर्ड में खेलेगा। थर्ड में 23 है। खेलेगा, 23 है। अब तेज हो गए आप थोड़ा ना। ठीक, इसका मतलब ये जो 114 है इसे हमने देखना होगा, लेकिन पहले हमें ये मालूम करना होगा कि नेटवर्क बिट्स कितनी है, होस्ट कितनी है। तो नेटवर्क इसकी 23 एक का ही है सर। मतलब, नहीं एक नेटवर्क एक नेटवर्क। नहीं, एक नेटवर्क थोड़ी है, 16 से शुरू होती है भाई थर्ड ऑक्टेट में, नेटवर्क 16 से 24 तक जाता है ना। 16 से 24 तक जाएगा नहीं। यहाँ काउंट करो 23। ये हो गई 23। ये हो गई 23। सही है, जैसे ही देखो उसने 23 बोला ना, तो आपको पता है कि भाई 24 तक है, तो एक माइनस हो जाएगी ना बस 23। यानी इसका मतलब ठीक है। 7 बिट नेटवर्क है और एक होस्ट में। एक होस्ट में है। ठीक, तो अब हमें ये पता चल गया, हाँ भाई 7 बिट्स है नेटवर्क। हमने क्या किया, हमने रेड एरिया बनाया, कौन सा बनाना है रेड एरिया, 7 बिट्स का, आखिरी होस्ट में रखनी है। हमने कहा ये सब रेड है, और नंबर क्या था सवाल में, नम थर्ड ऑक्टेट में 114। वन यहाँ वन हमने रख फोर दिया 114। अब 114 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेहनत। 128 जीरो होगा, 64 प्लस होगा, 64 प्लस 32 होता है 96,
96 प्लस 16 होता है 112। 112 के बाद ये 0 होगा, जीरो होगा, ये भी 112 ये भी 0 होगा, प्लस 2 114। ठीक, 114। पूरा ही सॉल्व हो गया ये। तो 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 16 112, और 112 प्लस 2 114। तो ये कैलकुलेशन आपकी जरा अच्छी होगी तो आप ये जल्दी कर पाएंगे, वरना आपको टाइम लगेगा। ठीक, वरना आप वैसे भी तो कर सकते हो, जो हम स्कूल में नहीं सीखा था हमने, प्लस वाला तरीका। हाँ हाँ। 64 प्लस 32, सही है, प्लस 16, वो भी कर सकते हैं। खैर, अच्छा, अब ये हो गया 114। अब हमें पता है, हाँ भाई, ये एरिया जो है ना, ये एरिया में क्या करना है, कॉपी पेस्ट। तो मैंने ऊपर से सारे लिखे, कंट्रोल C, और इसे मैंने कहा भाई यहाँ आके पेस्ट हो जाओ, और यहाँ भी। ठीक, 0 1 1 1 0 1, तीनों जगह यही बात लिखती। अब जब मैं इसको 0 करके रिजल्ट निकालूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, 114 ही आएगा। और जब 1 करके रिजल्ट निकालूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 115, क्योंकि ये 1 हो गया ना अब। समझ आई ये बात? जी सर। ठीक, तो 114 और 115 ये हमें क्या मिल गया, थर्ड ऑक्टेट। ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क। थर्ड, लेकिन थर्ड ऑक्टेट है, जबकि यहाँ पे चौथा ऑक्टेट भी है। वो तो जीरो है। सही है, वो 0 है। तो अगर मैं यहाँ वो पे लिखना चाहूंगा नेटवर्क एड्रेस, तो मेरा नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, 114.0। 114.0। ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा, अच्छा, ब्रॉडकास्ट की वैसे जरूरत नहीं थी इस सवाल में, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई अगर 114.0 जो आपका नेटवर्क है, इसका पहला आईपी क्या होगा, तो इसका पहला आईपी क्या होगा, इसका इसका पहला पहला क्या आईपी होगा, होगा 114.1। 115। नहीं नहीं नहीं, .1, चौथे ऑक्टेट से चलेगा ना भाई होस्ट एड्रेस। 0 के बाद सही 1 सही। 2 3 इस तरह करके फिर 115 पे जाएगा। ठीक, तो ये 114 तो थर्ड ऑक्टेट में है, तो 114.0 अगर नेटवर्क एड्रेस है, तो 114.1 से आप आईपी देना शुरू करोगे ना। ठीक, मैंने ऐसे कहा, हाँ भाई सबमिट, कह रहा है सही हो गया भाई, ये भी आप तो चीते हो गए हो, आप सही जवाब दे रहे हो। ठीक, ये तो ऐसे ही सवाल है, ये तो आप हवा में कर लो। कह रहे /30 का सबनेट मास्क क्या होगा, 255, 255, 255, आखिर में क्या आएगा, 252। अब 252 क्यों आया, क्योंकि 6 बिट है /30 तक जाने के लिए ना, 24 से 30, 6 बिट्स। तो 6 बिट्स का याद है, हमने वो एक टेबल बनाया था बहुत पहले सब नेटिंग करते वक्त, कि 6 बिट्स का मतलब क्या था, ये रहा, 6 बिट्स का मतलब था 252। यानी आप 6 की 6 बिट्स को अगर ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, ऐसे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 8 4, इस तरह करके। तो इस जब तरह करके। 128 प्लस 64 192, 192 32 224, 224 प्लस 16 क्या होगा, 240, फिर 248, 240 में 8 मिलाओ 248, 248 प्लस 4 252, खत्म, बात हो गए सारे प्लस 252। और ये 6 बिट्स हैं, ये कैसे पता चला, क्योंकि इसने कहा था /30। तो यहां तक तो हो गई 24, 24 प्लस 6 30 होगा। ठीक, तो ये सवाल तो मतलब वो वाला था जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, ये सवाल आ गया बड़े मजे का। अब इसमें भी वो कौन से ऑक्टेट में कह रहा है कि खेलना होगा, कैसे पता चलेगा, तीसरे में ही खेलेंगे सर। तीसरे में, क्योंकि यहाँ पे 192 लिखा है। 192।
तीसरे में खेलेंगे। बिल्कुल। और 192 बनता कैसे है? 192 बनता है 128 प्लस 64, यानी कि 2 बिट्स से। 192 तो ठीक, मतलब 2 बिट से बनता है। तो फिर हमें क्या करना होगा कि वो जो हमने टेबल बनाया था जिसमें हम बार बार चेंजेस कर रहे थे, ये रहा। हम इसे क्या कहेंगे कि अब की बार क्या है भाई, 2 बिट्स जो है दो ना वो नेटवर्क, हमारी नेटवर्क है, बाकी सब क्या है, बाकी सब हो उन सबको वाइट कर दो। ठीक। और 2 बिट्स में मुझे नंबर क्या बनाना होगा? 192 नहीं नहीं नहीं, 192 तो सबनेट मास्क है। यहां से आईपी एड्रेस में से तीसरा ऑक्टेट उठाना होगा, 16। 16। ठीक है। तो मुझे रेफरेंस, वो आई सबनेट मास्क सिर्फ ये बताने के लिए कि नेटवर्क और होस्ट क्या है, खेलना किससे, आईपी एड्रेस से। तो मैंने कहा सॉरी 96 नहीं था, क्या था? 16 16। तो मुझे पता चल 16 गया भाई ये दोनों तो जीरो ही होंगे, बाकी के बारे में मुझे सोचने की जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है। है। 8 और 4 12 और 2 16। आप सब डिलीट हो जाओ, आपकी जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक। मुझे पता है भाई 16 बनाना है, 16 के लिए ये दोनों तो जीरो है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस सबको किया 0 जीरो, और इस सबको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अलग अलग जाके करना पड़ेगा। जीरो और जीरो, जीरो। ठीक, तो क्या बनेगा रिजल्ट? जीरो। और अगर मैं इस सबको 1 करता हूँ, तो रिजल्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा रिजल्ट? अब ये जवाब जल्दी देना चाहिए था, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये 64 है। 64 के बाद अगर 63 सारी बिट्स 1 है तो 64 -1 कर दो, वही रिजल्ट आएगा। 63 ठीक, तो 63 आ गया। अब मुझे पता है 0 से 63 तक क्या है, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट। इसने क्या मांगा है मुझसे, इसने कहा मुझे बताओ वैलिड आईपी क्या क्या होगी। तो वैलिड आईपी क्या क्या होगी इसकी? सेम आई है। नहीं ना, दूसरे थर्ड ऑक्टेट में हमने खेला है ना, तो थर्ड ऑक्टेट था 16। तो 16.0 नेटवर्क एड्रेस है, और 16.255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। सही। जब हम थर्ड ठीक है। ऑक्टेट में खेलते हैं तो चौथे ऑक्टेट को हम क्या करते हैं कि चौथा ऑक्टेट हम जब नेटवर्क एड्रेस लेना होता है तो उसे 0 कर देते हैं, और जब ब्रॉडकास्ट लेना होता है तो उसे 255 कर देते हैं। ठीक है। जब हम थर्ड में खेलते हैं तो चौथे को खुद ही 0 और 255 कर देते हैं, क्योंकि वो होगा। क्योंकि हमने कहा है कि भाई होस्ट की सारी बिट 0, तो 0 बनेगी। होस्ट की सारी बिट 1, तो वो आखिर चौथा ऑक्टेट क्या बन जाएगा, 255। तो इसकी पहली आईपी कहां से शुरू होगी? 16.1 से। और खत्म कहां होगी? ओ 16 थोड़ी, 255 यहाँ बना था 63। खत्म होगी 63.254 पे। 16.1 से शुरू होके 63.254। ज्यादा खतरनाक हो गया ये। 16.1 से 1 शुरू हुआ और 63.254। 255 255 तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। हाँ 254। ठीक। मुझे इस पे डाउट क्यों हो रहा है? चलो सही है, ऐसा ही होगा। चेक कर लेते हैं, सबमिट। इनकरेक्ट। मैं बोल रहा हूँ मुझे इस पे डाउट हो रहा है। क्यों डाउट हो रहा था मुझे इस पे? ओ हो। मुझे इसलिए डाउट हो रहा है कि 16 के बाद ना 63 तक नहीं जाना चाहिए था इसे।
इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था इसे। .63 .254, एक मिनट। 192 का मतलब हमने सही निकाला था। हाँ, 2 बिट नेटवर्क 128 + 64 सही है। फिर हमने कहा कि थर्ड ऑक्टेट है हमारा, तो थर्ड ऑक्टेट में 16 ही लिखा है, ये भी सही है। फिर 16 अगर मुझे बनाना है तो इनको जीरो होना चाहिए, ये भी सही है। और ये जीरो होंगे तो ये सब जीरो होंगे, होस्ट, तो ये भी सही है। और ब्रॉडकास्ट के लिए इन सब का वन होना जरूरी है, तो ये भी सही है। 16.0, 16.1 सही है। 63.255, 63.254, 192.0। तो आंसर करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है इसको जीरो करो, 16 नहीं करो। आ, आ, तुम लोग भी तो बताते नहीं हो ना। मैं इसको 16 क्यों लिख रहा हूँ, सही तो ये जीरो है ना। थर्ड ऑक्टेट में रिजल्ट क्या आया था, जीरो आया था। तुम लोग मेरी गलती पकड़ने के काबिल नहीं हुए अभी। समझ आई कहाँ गलती थी। जी सर। यहाँ जीरो था, तो 0.0, तो पहला आईपी क्या होगा, 0.1। और जीरो यहाँ डॉट 63 से आया था, 63.255। तो आखिरी आईपी क्या होगा, 63.254। हाँ सही है। ओए होए होए, इतनी बड़ी गलती। ये तो वही सबनेट मास्क पूछ रहा है, /26 के हिसाब से क्या सबनेट मास्क होगा। 255, टू 255, फिफ्टी 255। आखिरी क्या होगा, 2 बिट्स हैं 24 के बाद, 25 26। 2 बिट्स क्या बनती हैं, 192। 128 + 64, 192। ये प्रैक्टिस का गेम है। ठीक। अगला सवाल, अच्छा मैंने उसको सबमिट ही नहीं किया था, सही जवाब लिखो। वैलिड सबनेट्स एंड यूजेबल होस्ट पर सबनेट दैट यू कैन गेट फ्रॉम द नेटवर्क। कह रहा है इस नेटवर्क से आप कितने सबनेट्स ले सकते हो और उसमें से कितने होस्ट जो है ना वो पर सबनेट आप यूज कर सकते हो, यूजेबल होस्ट। ये इसने सवाल पूछा है गहरा, लेकिन कोई मसला नहीं है। 00/20 है, /20 का मतलब क्या होगा कि आपके पास 20 बिट है नेटवर्क, ठीक, और 16 से 20 तक जाते हैं, तो कितने हुए, 4। यानी 4 बिट की सबनेटिंग हुई भी है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। यानी 16 सबनेट बनेंगे। समझ आई ये बात कुछ, कैसे मैंने सॉल्व किया हवा में। ठीक। बगैर पूरे एड्रेस को पढ़े आपने सिर्फ ये देखा कि क्या लिखा हुआ है, /20 क्लास बी के साथ। बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था इसे, बाय डिफॉल्ट होना चाहिए था /16। तो जब ये 20 तक पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा कि इसमें प्लस क्या हुआ, 4। जब भी तो ये कहाँ पहुंचा, पीस पे। /20 तक। तो यानी ये जो 4 है, इसका मतलब ये 4 बिट की सबनेटिंग हुई हुई है। 4 बिट्स जो होस्ट की थी, अब वो होस्ट के बजाय कहाँ चली गई हैं, नेटवर्क में। ठीक। तो जब 4 बिट की सबनेटिंग हुई है, तो इसका मतलब कि भाई यहाँ पर 2 रेज टू 4, 2 की पावर 4, 16। तो आपके पास कितने बन गए सबनेट्स, 16। अब इसने अगली बात आपसे पूछी कि अच्छा भाई होस्ट कितने होंगे हर सबनेट में, हर सबनेट में होस्ट कितने होंगे। तो जब 20 बिट है नेटवर्क में, तो होस्ट के लिए कितनी बिट्स बची, 12।
/20 का मतलब क्या है? 20/20 का मतलब है 20 बिट्स नेटवर्क के 12 बिट्स का है नेटवर्क में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई सॉरी 20 बिट्स है आपकी कहाँ पे? नेटवर्क में। तो होस्ट के लिए कितनी बची? 12, 12। क्योंकि टोटल कितनी होती है? 32। 32। ठीक है, टोटल कितनी है? 32 है। तो 32 में से अब 12 बची होस्ट के लिए। तो जब होस्ट के लिए 12 बची तो इसका मतलब कि भाई हम कह सकते हैं कि होस्ट के लिए 12 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 12। 12 बिट्स में कितने होस्ट बन सकते हैं? 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 8 हमें पता है, 8 का मतलब होता है 256, 9 होता है 512, 10 होता है 1024, 11 होता है 2048 और 12 क्या होगा? 4096। अब ये मुझे याद है। अब मैं अगर इसको लिख लूं यहाँ पे अलग से, ठीक, तो हमें क्या पता है कि 2 की पावर 8 का रिजल्ट हमें पता है क्या होता है? 256। अभी निकाल रहे थे ना इतनी देर से, ये जी 8 सर। बिट। तो इन सबको प्लस करें तो आखिर में रिजल्ट क्या आता है? 255। यानी टोटल आपको नंबर क्या मिलेंगे? 256, 0 से 255। ठीक। जी सर। और जब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 9। तो 9 का रिजल्ट क्या बनेगा? 512, 256 का डबल। क्योंकि जैसे जैसे आप एक एक बिट बढ़ाते जाते हैं नंबर क्या हो जाता है? डबल। मल्टीप्लाई हो डबल हो। मल्टीप्लाई डबल हो जाता है। 512 का डबल होता है 1024, 11। 2 की पावर 11 का मतलब फिर क्या होगा? 2048। तो ज्यादा दूर चले गए, मैंने इसमें स्पेस ज्यादा कर दी। और सिमिलरली 12, आखिर में क्या बचा हमारे पास? 12 का रिजल्ट होता है 4096। ठीक। एक गेम है 2048 के नाम से, अगर आप वो खेलेंगे ना तो ये वाली कैलकुलेशन आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपको 2+2, 4+4, 8+8 इस तरह करके बॉक्सेस बना बना के 2048 तक जाना होता है। फ्री गेम है, ना ऐड है ना कुछ है, डाउनलोड करके खेल लें। मजा तो नहीं आएगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैंने काफी खेला है। मैं 4096 का मैं 8192 तक जा चुका हूँ। जब भी मुझे ये नंबर भी याद होगा है कि 4096 के बाद अगला आएगा 8192। ठीक, उससे अगला इसलिए याद नहीं है कि मैं उससे आगे गया नहीं अभी, वो 1600 कुछ होगा। तो 2 की पावर 12 का मतलब हमें क्या मिला? 4096। कि भाई 96। 4096 होंगे टोटल, उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, 0 और 4095। सॉरी, वो तो हमें पता है 2 माइनस हो जाएंगे, तो 40 कितने बचेंगे? 4094। यानी एक सबनेट में 4094 होस्ट हमें मिलेंगे। टोटल मिलेंगे 4096, मगर 2 माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे पूछ रहा है यूजेबल होस्ट। टोटल मिलेंगे 4096, मगर 4096 में से कितने हमारे वेस्ट हो जाएंगे? 2, एक नेटवर्क हो गया एड्रेस और सर। एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट। ठीक, तो 4094 होना चाहिए। अब मैंने इसे सबमिट किया तो इसने कहा बिल्कुल सही, आपके नेट सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक, तो असल में ना बिट्स समझनी है बस, कि कितनी बिट नेटवर्क है, कितनी होस्ट है, उस हिसाब से चीजें कैलकुलेट होंगी। पूरी सबनेटिंग किस पे टिकी हुई है? नंबर ऑफ बिट्स, नेटवर्क और होस्ट। सबनेट मास्क बना ही इसीलिए था ना कि वो बताएगा कि कहाँ नेटवर्क है कहाँ होस्ट है।